अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि बैग ए कंटेन्स 8 रेड मार्बल्स एंड 3 ब्लू मार्बल्स। बैग बी कंटेन्स 4 रेड मार्बल्स एंड 1 ब्लू मार्बल। तो ये साइड पे लिख लेते हैं। ये ए का एट रेड मार्बल्स, 8 रेड एंड 3 ब्लूज, और बैग बी में 4 रेड और 1 ब्लू। अब हो क्या रहा है यहाँ पर? अ मार्बल इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम बैग ए। बैग ए में से एक मार्बल चूज किया जा रहा है। इफ द मार्बल चूजन इज रेड इट इज डिस्कार्डेड। अगर वो रेड आपके हाथ में आ गया तो आपने उसको फेंक देना है। तो इफ द मार्बल चूजन इज ब्लू इट इज प्लेस इन बैग बी। तो वो बैग बी में प्लेस कर दिया जाएगा। अच्छा, तो पहला बैग ए में तो 8/11 बन रहा है और ब्लू 3/11। तो आपने यहाँ पे लिखना है रेड एंड ब्लू। पहले इसको हम फिल कर लेते हैं। तो बैग ए में से निकाला आपने एक मार्बल, और अगर वो रेड है तो आपने क्या करना है, उसको डिस्कार्ड कर देना है। तो जब डिस्कार्ड करेंगे तो हम इसको कर सकते हैं कि यहाँ से 8 की जगह अब हम 7 लिख दें, क्योंकि वो डिस्कार्ड हो गया। तो ये अब बैग बी में 4 रेड और 1 ब्लू है। तो रेड का हम लिखेंगे 4/5। देखिए बैग बी में ना टोटल 5 है, और ब्लू कितने हैं? 1/5। ये यहाँ लिखते हैं। अच्छा, अब तीसरे उस पे आए। बैग ए में अब कितने हैं? क्योंकि वो आपने वो जो डिस्कार्ड किया था, अब वो टोटल 10 रह गए हैं। तो आप इसके आगे भी इसी तरह रेड एंड ब्लू लिखते हैं। तो बैग ए में अब रेड कितने हैं? आप लिखेंगे 7/10। और ब्लू कितने हैं? वो 3/10 बनते हैं। ये आपकी पहली वाली लाइन फिल हो गई। अच्छा, अब इस पे देखें। अ मार्बल इज देन चूजन एट रैंडम फ्रॉम बैग बी। अब बैग बी में से एक मार्बल हम चूज कर रहे हैं। तो इफ द मार्बल चूजन इज रेड इट इज डिस्कार्डेड। तो वो बैग बी में से अगर वो रेड है आया तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे। और अगर वो ब्लू आया है तो क्या करेंगे? इट इज प्लेस इन बैग ए। तो आपने क्या करना है, बैग ए में उसको डाल देना है। तो आपके पास वो 4 हो जाएंगे। इस 3 को अब काट के यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं। तो अब देखें, यहाँ पे लिखें रेड एंड ब्लू। तो बैग ए में अब क्या सिचुएशन है आपके पास रेड की? 7/11। क्योंकि देखो 7 और ये 4 हो गए थे ना, तो ये 11 हो गए। और ब्लू कितने हैं बैग ए में? 4/11। ओके, अब आप ये लास्ट का इसका देखें। इसको अब आपने क्या करना है, दोबारा इसको ओरिजिनल उस पर लेकर आओ। यहाँ पे ये हटा दें सारा सब कुछ। ये हमारे पास रेड कितने थे? 8 रेड। और ब्लू कितने थे हमारे पास? 3 ब्लू थे। इसको अब दोबारा हम कर रहे हैं, क्योंकि अब हम निचली ब्रांच में आ गए ना। बैग ए की ये निचली ब्रांच, ये वाली। तो 4 रेड और 1 ब्लू। अब यहाँ से दोबारा हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लो रेड ब्लू। अगर आपके बैग ए में से एक ब्लू आप लेते हो तो उसने क्या हमें सिचुएशन बताई थी? A marble is chosen at random from bag A. If the marble chosen is red, it is discarded. If the marble is chosen is blue, it is placed in bag
बी, तो आपने उसको बैग बी में प्लेस कर देना है। तो ये 3 की जगह ये 2 हो गया और ये 1 की जगह ये आप 2 लिखते हैं क्योंकि वो आपने बैग बी में प्लेस कर दिया। तो अब बैग बी में रेड की क्या प्रोबेबिलिटी है? देखें 4 रेड है, 2 ब्लू हो गए हैं, तो 4 आउट ऑफ 6 लिखेंगे जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। और ब्लू कितने हैं बैग बी में? 2 ब्लूज हैं, तो आप 2 आउट ऑफ 6 लिखोगे। अब लास्ट ब्रांच में है रेड, ब्लू, रेड एंड ब्लू। तो अब बैग बी में अगर आप रेड उठा रहे हो तो उसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। तो आपका बैग ए में कितना है? अब रेड आपका 8 है, अनचेंज है, आउट ऑफ 10 लिखोगे आप। देखिए 8 रेड एंड 2 ब्लू। और ब्लू कितने हैं बैग ए में? 2 ब्लूज हैं, तो 2 आउट ऑफ 10 यहाँ लिखोगे। अब लास्ट निचली ब्रांच में आए बैग बी में, ये वाली, इसमें अगर आपका बैग बी में से ब्लू पिक हो गया है तो उसकी क्या सिचुएशन उसने बताई थी? अ मार्बल इज देन चूजन एट रैंडम फ्रॉम बैग बी। इफ द मार्बल चूजन इज रेड, जो कि हमने कर लिया, इट इज डिस्कार्डेड। इफ द मार्बल चूजन इज ब्लू, इट इज प्लेस्ड इन बैग बी, बैग ए। तो ये बैग ए में चला जाएगा और ये 2 की जगह ये 3 हो जाएंगे। तो अब आपने लास्ट ब्रांच में बैग ए, इसमें रेड की सिचुएशन लिखनी है, तो वो क्या है? 8 आउट ऑफ 11। ये देखें 8 रेड है और वो 3 ब्लू हो गए, तो टोटल 11 हो गए। और ब्लू की क्या सिचुएशन है बैग ए में? 3, देखिए 3 है आउट ऑफ 11। तो ये इस तरह बड़े ध्यान से आपने इसको अटेम्प्ट करना है। पार्ट बी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 मार्बल्स चूजन आर द सेम कलर। तो ये आपका बनता है, ये इस तरह है, रेड रेड एंड रेड। तो ये सेम कलर है, इधर से आप हैं ब्लू ब्लू एंड ब्लू, ये सेम कलर बनता है। तो इसको आपने अलोंग द ब्रांच पता है आप सबको कि इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 8/11 इंटू 4/5 इंटू 7/10, ये ऊपर वाली होगी और नीचे वाली ये फिर ऐड करेंगे क्योंकि ये अक्रॉस द ब्रांच आ रहे हैं अब हम। तो 3/11 इंटू 2/6 इंटू 3/11, इन सारों को आप सॉल्व करो तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आती है 0.432। फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हो इसको।